नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज योग दिवस बेहद खास होने वाला है क्योंकि भारत जिसकी पहल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और आज यानी कि हमारे भारत में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भी हो रही है। ऐसे में गौरवान्वित वाला पल है और आज हमारे साथ जवान भी है और किसान भी है। इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो मन को ऊर्जा दे वो योग है, जो शरीर को निरोग बनाए वो योग है, जो आपको सुंदर बनाए वो योग है। जी हाँ, जिस तरह पूरे भारत में हमारे भारत का योग घर घर पहुंचा, वैसे ही हम सबका सपना है 2023 में श्री अन्न का डंका लोहा मनवाए और हर थाली में पोषक अनाज यानी कि हमारा मोटा अनाज पहुंचाए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, आपको मिलवाते हैं। राहुल बडोला जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद राधिका जी। सबसे पहले विश्व योग दिवस सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह योग दिवस सभी के जीवन में एक नई उमंग लेकर आए, सभी को स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ आज जो हमारा ये विश्व योग दिवस है इसका हम शुभारंभ करेंगे। गुंजन खुराना भी योगा एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं, बहुत स्वागत गुंजन जी। धन्यवाद राधिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे आके आज अपने आप को खुद में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ आने का आपके बीच में, जवानों के बीच में, किसानों के बीच में आके योग के ज्ञान को साझा करने का अवसर मिला। जी, योगा एक्सपर्ट से तो आप मिल चुके हैं। हमारे बीच दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, एयरफोर्स के जवान हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत, जो योग करते हैं और सबको करवाते भी हैं। राहुल जी, कृषि और ऋषि दोनों की अध्यक्षता सदा भारत करता है। ऐसे में फिट रहना क्या होता है, फिट की सही परिभाषा क्या है? देखो, जो शरीर और मन दोनों से स्वस्थ है वही फिट है। देखो, मानसिक तौर पर यदि इंसान बीमार है तो शारीरिक तौर पर भी उसको उसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जी जी जी। यदि मानसिक तौर पर इंसान स्वस्थ है तो शारीरिक तौर पर भी उसमें वही झलक दिखाई देती है। जी, इसलिए सभी को स्वस्थ रहना चाहिए और स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। चलिए, सही जवाब कि आप सब फिट हैं और हमारा किसान और जवान, ये सबसे बड़ी परिभाषा जो हमारे सामने बैठी हुई है एयरफोर्स के जवान जो है। फिर गुंजन जी, देखा जाए कि कौन लोग हैं जो कह सकता है कि मैं फिट हूँ? क्या मैं अपने आप को फिट कह सकती हूँ? क्या हमारे जवान ऐसा बोल सकते हैं? क्या हमारे किसान, क्या आप बैठे हैं कोई? देखिए राधिका जी, फिट होना और फिट दिखना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है जी। अगर हम मानसिक स्तर पर फिट हैं, अगर हम मन से फिट हैं तो हमारा शरीर भी फिट है। तो हम शरीर और मन का संतुलन, इसी को हम फिटनेस कहते हैं। वो दोनों का संतुलन अगर हमारा है तो उसे हम फिटनेस की परिभाषा दे सकते हैं। क्या बात है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने बोला कि यहाँ पे हमारे जवान बैठे हैं, हमारे किसान बैठे हैं। जवानों का काम है हमारे देश की रक्षा करना, बिना डरे, बिना किसी फियर के वो देश की रक्षा करते हैं, रात दिन जग के चौकन्ना रह के रक्षा करते हैं। और किसान जो है उनके मुख पर इतनी मुस्कान रहती है, फिर भी इतनी मेहनत करके पसीना बहा के अन्नदाता है वो हमारे लिए। इनको हम फिटनेस की परिभाषा से बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी तरह फिट है, तभी देश की रक्षा कर सक रहे हैं। आपके चेहरे पर तो मुस्कान ही बता रही है कि आप अंदर से इतनी फिट हैं तो बाहर से भी दिख रही हैं इतनी फिट। यानी सीधी ये परिभाषा हो जाती है, फिट का मतलब होता है जो आप दिखते हैं, जो आप बोलते हैं, वही कहीं ना कहीं बाहर आपका होता है। अगर आप दुखी हैं तो दिखता है कि आप आज दुखी हैं। तो यानी कि मुस्कुराना ही कहीं ना कहीं फिटनेस की परिभाषा हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल योग डे है। आज का दिन सबसे लंबा दिन है। आज ही के दिन नहीं, हमें हर दिन, हर क्षण कहीं ना कहीं ये संकल्प लेना है कि योग अपने जीवन में अपनाना है। जैसे खान पान वैसे ही योग। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें। आज हमारे बीच में जवान भी और किसान भी, जो कि अपने आप में कर्मयोगी हैं। कोई देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, वो अपने फर्ज निभा रहे हैं, और कोई अन्न से पोषण करके पूरे देश को पोषित कर रहे हैं। ऐसे हमारे किसान हैं, वो भी कर्मयोगी हैं। जी।
आए चले हम लोग आज योग की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे और सूक्ष्म क्रियाओं से हम आज के योग का प्रारंभ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। देखो, ये सबसे पहले हमारी सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ है लघु व्यायाम। जैसे कि हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, उंगलियों के ज्वाइंट्स हैं, इनको स्वस्थ रखने के लिए हम सबसे पहले करेंगे उंगलियों की एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से हमने ये 5 से 10 बार अपनी उंगलियों को पूरा जोर के साथ में बंद करना है और खोलना है। ये आपकी उंगलियों की शक्ति को बढ़ाएगा, साथ में आपके रक्त संचार को बेहतर करेगा। आपने देखा होगा कि कभी भी डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाता है तो उसके बाद भी ये सारी क्रियाएं करवाता है। यदि रक्त संचार अच्छे से नहीं हो रहा हो तो तभी इसी प्रकार की एक्सरसाइज हम करते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार बेहतर हो जाता है। ये हमारी फिंगर की एक्सरसाइज थी और इसके बाद में हम करेंगे हमारे कलाइयों की एक्सरसाइज, यानी कि रिस्ट की एक्सरसाइज। तो दोनों हाथों को हमने सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद सिर्फ हमने आगे वाले हिस्से को अपनी कलाइयों से मोड़ने की कोशिश करनी है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका भी अभ्यास हम 5-5 बार करेंगे। ये आपकी कलाइयों को मजबूती देगा, आपकी कलाइयों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। बहुत ही अच्छा व्यायाम है। जिनको रिस्ट की प्रॉब्लम होती है, हाथों की प्रॉब्लम है, रिस्ट में अगर लगता है आपको कि कमजोर है, तो इस प्रकार से आप इस लघु व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में करेंगे हम कंधों की एक्सरसाइज। देखो, कंधों को स्वस्थ रखना, क्योंकि कंधों में बहुत सारे भार हम उठाते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसी कई बार हमारी प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है, कई बार हमारा शारीरिक कार्य इस प्रकार का होता है कि कभी भार उठाना पड़ता है, कभी झटका पड़ जाता है। इसलिए हमने अपने कंधों को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार से ये सूक्ष्म व्यायाम करना है कंधों के लिए। कमर गर्दन सीधी रखें और चेहरे पे रखें प्रसन्नता, मुस्कान का भाव चेहरे पर। इसी प्रकार 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। ये सिर्फ ऊपर और नीचे आराम आराम से, और 5 बार इसी प्रकार से हमने ये एल्बो को आगे की तरफ मिलाना है और इसी प्रकार से हमने इसको पीछे की तरफ भी खींचना है। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी पीछे अपर बैक से वो अच्छे से खिंचाव आएगा, साथ ही हमारे कंधों की मजबूती आएगी, कंधों में गर्माहट आएगी, तो हमारे कंधों को मजबूती मिलेगी। इस बार 5 बार इस प्रकार से हमने अभ्यास करने के पश्चात इसी क्रम में हम इसको पूरा घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। तो 5 बार इसको भी हमने क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। गर्दन को सीधा रखें, चेहरे पे स्माइल रखें, चेहरे पे आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए। आप योग कर रहे हैं और योग का अर्थ है प्रसन्नता, शरीर को स्वस्थ रखना। स्वस्थ तभी होता है इंसान जब वह अपने शरीर से तंदुरुस्त हो जी। इस प्रकार से हमने अपने कंधों का व्यायाम किया। जिन लोगों को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को नेक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। ये 3 प्रकार की एक्सरसाइज है और इनका नियमित आप यदि अभ्यास करेंगे तो आपकी सर्वाइकल से जुड़ी हुई, गर्दन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले हमने अपनी गर्दन को सीधा रखना है, अपने चिन को यानी कि अपनी ठुड्डी को हमने लेफ्ट शोल्डर बाएं कंधे की तरफ हमने इसको खींचना है। इसी क्रम से आराम से खींच के और रोकना है। आप महसूस करेंगे कि आपके दाहिनी साइड में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। इसी क्रम में हमने फिर धीरे धीरे वापस आना है और दूसरी तरफ अपने दाहिनी तरफ इस प्रकार से अपने चिन को खींचना है। 2 से 3 बार इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। इसके अभ्यास से गर्दन की अकड़न दूर होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होती है। आजकल मोबाइल लोग अधिकांश देखते हैं। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे गर्दन की। तो जो लोग मोबाइल पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं उन लोगों को मोस्टली गर्दन की अकड़न ज्यादा होती है। इसी प्रकार से हमने अपने कान को टारगेट करना है अपने शोल्डर की तरफ। तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से हमने गर्दन को मोड़ना है और कान को कंधे की तरफ खींचने का प्रयास करना है। धीरे धीरे करते रहिए, आराम आराम से। 3-3 बार इसका अभ्यास करेंगे।
जो लोग घंटों तक मोबाइल पर या फिर ऑफिस में भी अब यदि आप किस प्रकार का कार्य करते हैं कि जिसमें आपकी गर्दन की पोजीशन एक जैसी होती है, उसमें भी हमें सर्वाइकल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम गर्दन की एक्सरसाइज और ये लघु व्यायाम नित्य करें। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज हमारी गर्दन की सर्वाइकल के लिए ध्यान रखें। चिन को हमने बिल्कुल सीधा रखना है, चेहरे पे रखेंगे हम प्रसन्नता, और चिन को धीरे धीरे करके पीछे की तरफ इस प्रकार से हम खींचेंगे अंदर की तरफ। इसी प्रकार से हल्का सा आगे की तरफ अपनी चिन को आगे की तरफ, ठुड्डी को आगे की तरफ खींचना है। इसी प्रकार से पूरा जोर लगा के धीरे धीरे करके पीछे की तरफ खींचेंगे। गर्दन की कई बार लोगों को यहाँ पे हम्प बन जाता है गर्दन पर, कई बार लोगों को हड्डियां उड़ जाती है। तो इस परिस्थिति में इस एक्सरसाइज का बहुत लाभ मिलता है। तो 3 बार अभ्यास करने के बाद अब आएंगे हम पांव की ओर। ये था हमारा सर्वाइकल के लिए। जिन लोगों को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इनका नियमित अभ्यास करें। हम पांव को सीधा कर लेंगे, आराम से पांव के पंजों को अपनी तरफ खींचना है आपने। कमर गर्दन सीधी रहेगी, ध्यान रखें। योग करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों की पोजीशन बिल्कुल सामने की तरफ और हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ रखें ताकि हमारे हाथों पर भी अच्छा प्रभाव पड़े इस आसन का। पांव की उंगलियों को सीधा रखें और सिर्फ जिस प्रकार से हमने हाथों की उंगलियों का व्यायाम किया था उसी प्रकार हमने पांव की उंगलियों का भी व्यायाम करना है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से हमने मोड़ना है ताकि पांव की तरफ में भी अच्छे से रक्त का संचार हो सके। तो 5 से 10 बार इसका भी हमने अभ्यास करना है। उंगलियों की अकड़न, कई लोग तो ऐसे होते कि उनकी उंगलियां, ये पांव की उंगली काम नहीं करती है, एकदम शून्य हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का व्यायाम करना बहुत लाभदायक है। पांव की उंगलियों का व्यायाम हो गया है। इसके बाद में हम अपने एंकल्स यानी कि अपने टखनों का व्यायाम करें। पांव के पंजों को हमने पूरे अच्छे से रोटेट करना है, घुमाना है इसी प्रकार से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छे से। और इसका भी नियमित अभ्यास करें। अभ्यास आपको आपके पांव की मोच जैसी समस्याओं से बचा सकता है। जी, कई बार ऐसे हो जाता है कि चलते चलते मोच आ जाती है। यदि आप इस प्रकार से इन सूक्ष्म व्यायामों का नियमित अभ्यास करते हैं तो आप ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। राधिका जी, आपके पांव बहुत अच्छी तरीके से रोटेट हो रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि आप नियमित इसका अभ्यास करते हैं। 2015 से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग हमें हर घर तक पहुंचाना है, तो शुरुआत जो है वो खुद के घर से होनी चाहिए। और आप सबको देख के लगता है कि तमाम जो लोग हैं योगी बन चुके हैं। अब शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनको मालूम नहीं है कि योग क्या होता है। तो बहुत ही सुंदर, और सब मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन कि हम जो सुबह उठ के खेतों में लगते हैं वो भी तो योगी है मोहतरमा। ऐसा हम जो सुबह उठ के सरहदों पर जो देश की सुरक्षा करते हैं वो भी तो योगी है। राधिका जी, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें कोई भार नहीं है, ना आपने कोई जंप करना है। कई बार क्या होता है कि जंपिंग वाली एक्सरसाइज के दौरान भी नी में, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सेफ एक्सरसाइज है, इसको किसी भी उम्र के लोग अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी, पांव को थोड़ा ऊपर उठाना है, और ध्यान रखें इस पांव के तलवे को हमने मैट पर टच नहीं करना है। बड़े प्यार से इस नी को हमने अपने बिल्कुल पेट की तरफ, ये कंधे की तरफ खींचना है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि आपका घुटना बाहर की तरफ ना। 5 से 10 बार इसका भी अभ्यास करेंगे हम। आप स्वयं प्रभाव को महसूस कर रहे होंगे राधिका जी। जी। और जो बिल्कुल नहीं करते हैं उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि खिंचाव जो है वो बड़ा भयंकर हो रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरे पांव से भी इसका अभ्यास करेंगे। जी। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव अवश्य लाएं। देखो, चेहरे में अगर रौनक चाहिए तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा। बाहर से ही नहीं, मन से भी आपको मुस्कुरा के योगाभ्यास करना पड़ेगा। आए इसके बाद में अब हम करेंगे कूल्हे के जोड़ एक्सरसाइज। कई लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए भी एक सूक्ष्म व्यायाम है। जैसे कि आप अपने कूल्हे के जोड़ों को भी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, लचीला बना सकते हैं। हमने इसी अवस्था में बैठना है।
और इसी अवस्था में बैठने के पश्चात अपने पांव को इस प्रकार से पूरा घुमाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्रम में हमने इसको रोटेट करना है, घुमाना है। 5 से 10 बार इसका भी आप अच्छे से अभ्यास करें। इसी क्रम में हमने दूसरे पांव से भी इसी का अभ्यास करना है। 5 से 10 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे लगता है कि आनंद की अनुभूति हो रही है जवानों को भी और किसानों को भी। आज का जो योग सत्र है, आज का जो योग दिवस है, कुछ अद्भुत होने वाला है। इसी क्रम में हमने घुमाया। ये हो गए हमारे कूल्हों तक के जोड़ों का अभ्यास। अब इसके बाद में हम करेंगे पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए अभ्यास। ध्यान से देखें, जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की पूरी अकड़न रहती है उन लोगों के लिए अद्भुत है ये अभ्यास। दोनों हाथों को आराम से हमने ऊपर उठाया और हाथों को कान से चिपका लेना है। पेट को अंदर की तरफ खींचना है, श्वास को पूरा बाहर की तरफ छोड़ना है। ठीक है? और आगे की तरफ ध्यान से जरूर देखें कि आपका जो हेड है, आपका जो सिर है, आपकी थाई से आगे की तरफ ना जाए, आपके जंघाओं से आगे की तरफ ना जाए। पेट को अंदर की तरफ खींचे। इसी क्रम में श्वास को पूरा छोड़ें और आगे की तरफ खिंचाव दीजिए। इसी क्रम में हमने पीछे की तरफ श्वास को भरना है, पीछे की तरफ बैंड होना है, मुड़ना है पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 5 बार का अभ्यास। यदि इस प्रकार से आप अभ्यास करते हैं तो आप पूरी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अब इसी क्रम में हमने दूसरी तरफ भी इसका अभ्यास करना है। देखो, आगे पीछे की तरफ हम मुड़े तो हम साइड की तरफ में भी हमने इसी प्रकार से मुड़ना है। दोनों हाथों की हमारी अवस्था यही रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेंगे और साइड की तरफ में हमने मुड़ना है। पहले राइट साइड मतलब दाहिनी तरफ मुड़ेंगे आराम से। और विशेष करके ध्यान रखना, ये मध्य कटी मतलब कमर से आपने बैंड होना है। इसी प्रकार से हमने दूसरी तरफ भी इसी प्रकार का अभ्यास करना है। इसमें भी हम 5 से 10 बार का अभ्यास करेंगे। यदि नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी कमर बिल्कुल रबड़ जैसी लचीली बन जाएगी। और आजकल जो है कमर की समस्या सबसे ज्यादा है, हर दूसरे आदमी को होती है। बिल्कुल राधिका जी, कमर दर्द की समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है और इसी के लिए काफी अच्छा व्यायाम। अब इसी क्रम में हमने इसको रोटेट करने का प्रयास करना है। और ये अद्भुत, ये जो क्रिया है बड़ी अद्भुत है राधिका जी। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी कमर की रीढ़ की हड्डी आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल रबड़ ही बन गई हो। एक बार बिल्कुल आप भी अभ्यास करें साथ साथ में। अच्छा, ये राहुल जी बार-बार जो रबड़ यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग भी बैठे हैं, क्या उनकी भी ये कमर रबड़? बिल्कुल। यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे इसका तो आपकी कमर बिल्कुल रबड़ की तरह ही बन जाएगी। और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को कान से चिपका कर रखें। देखो, किसान भी लहरा रहे हैं और जवान भी लहरा रहे हैं। योगमय हो गया है पूरा वातावरण। आए, विराम दें। अब इसके बाद हम खड़े होकर वार्म अप करेंगे, शरीर को थोड़ा गरमाने का अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, कभी भी अगर यदि आप वार्म अप करेंगे तो नासिका से ही आपने श्वास को भरना भी है और छोड़ना भी। मुंह से ना तो श्वास लेनी है और ना छोड़नी है। नाक से ही श्वास को लेना है और छोड़ना भी है। इससे आपके लंग्स, आपके फेफड़ों की क्षमताएं बढ़ेंगी, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। धीरे धीरे हमने इस प्रकार से हल्के हल्के रनिंग करनी है। जी। 1 2 अपने हाथों को भी अच्छे से घुमाएं, इस प्रकार से चेहरे पे स्माइल रखें।
यदि शरीर जाम हो गया हो तो इस प्रकार से आप नियमित इसका अभ्यास करते रहे, खूब दौड़े, खूब भागे। लेकिन स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, पर आराम आराम से धीरे धीरे तो ऐसे कैसे हो सकता है? आए दूसरी क्रिया, पाँव तो ऐसे चलते रहेंगे पर हाथों को भी हमने ऐसे चलाना है जी। हाँ, स्माइल करते हुए, चेहरे पे स्माइल रखें, मुस्कुराहट रखें। ये आपके पुर्जे जितने भी अगर ढीले हो गए हैं तो टाइट हो जाएंगे, वो टाइट हो गए तो बराबर आ जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट राहुल? हाँ, इसके बाद में एक दो क्रियाएं और हैं। ठीक है। दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और इस प्रकार से हमने यह अभ्यास करना है। शरीर को गरमाने के लिए अद्भुत यह एक्सरसाइज जी। वार्म अप आज के लिए वार्म अप समाप्त हुआ। इसके बाद में हम और अभ्यास करने वाले हैं। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले, और हर कोई जानता है कि कुछ भी करना होता है, गाड़ी को स्टार्ट करना होता है तो पहले तेल भरना पड़ता है, तो ये सबके तेल भर दिए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुंजन, हाँ जी, आप बताएंगे ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो हर उम्र के हमारे लोग हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो 20 का हो या फिर 80 का हो, चाहे हमारे जवान हो या बुजुर्ग हो। देखिए यहाँ पर 80 के भी और 20 के बच्चे भी यहाँ पर बीच में हैं। बिल्कुल राधिका जी, जैसे यहाँ पे हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है और हम नेशनल टेलीविजन पर हैं, हमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग देख रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को ऐसे आसन बताऊंगी जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले दोनों अपने पाँव को जोड़कर खड़े हो जाएंगे, स्थिर स्थिति, इसको स्थिर स्थिति बोलते हैं। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेते हुए जाएंगे, ताड़ासन। हम ताड़ासन करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने दोनों पंजों को ऊपर की तरफ खींचना है, सांस भरते हुए खींचेंगे। हाँ, रुकेंगे, इसमें रुके रहें। ये हमारे पोस्चर को बहुत स्ट्रेट और अच्छा कर देता है ये आसन। इसमें ये बच्चों के लिए काफी अच्छा आसन है, ये हाइट बढ़ाने के लिए काफी अच्छा आसन है। इसमें रुके रहें जी। बस धीरे धीरे इसमें सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। इसका अभ्यास आप रोजाना 3 बार कर सकते हैं, सुबह खाली पेट। अब दूसरा आसन जो है, अपने दोनों पांव साथ ही रखेंगे। हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को आप सामने की तरफ ले आएंगे जी, एकदम बराबर में। ठीक है। अब सांस छोड़ते हुए आपको अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाने हैं। आपका जो पेल्विक है वो सामने की तरफ रहेगा। कमर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, रुकेंगे यहाँ पे, सांस को रोक के रखेंगे, रुके रहें आप। ये पाचन तंत्र को काफी अच्छा लाभदायक आसन है। धीरे धीरे सांस को वापस आएंगे छोड़ते हुए। अब सांस को वापस से भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पीछे की तरफ। कमर को जितना पीछे आप ट्विस्ट कर सकते हैं। कब्ज को दूर करता है यह आसन। आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए काफी अच्छा आसन। धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और दोनों हाथ नीचे। इस आसन को भी आप सुबह खाली पेट 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं जी। तीसरा आसन जो मैं हर उम्र के लोग जिसे कर सकते हैं वो है त्रिकोण आसन। इसमें आप दोनों पैरों में 3-4 फीट की दूरी बना ले जी, और अपने एक राइट फीट को आप इस तरह से राइट साइड रखेंगे। ठीक है। दूसरा पांव जो है, दूसरा पंजा सामने की तरफ रहेगा। धीरे धीरे आपको अपने राइट साइड मुड़ते हुए नीचे जाना है। हाथ को जितना नीचे ले जा सकते हैं जमीन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ रखें, आसमान की तरफ, और सांस छोड़ेंगे, रुकेंगे यहाँ पे। ये आसन हमारे गर्दन, पीठ, कमर सबको मजबूत करता है यहाँ पे। और धीरे धीरे हम वापस आएंगे इसमें। अब सेम इसी तरह हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट
लेफ्ट साइड हम जाएंगे, धीरे धीरे मुड़ते हुए लेफ्ट पंजा बाहर की तरफ, नीचे जाते जाएंगे, ऊपर देखना है, राइट हैंड पूरा ऊपर, देखते रहेंगे ऊपर, रुकेंगे यहाँ पे। ये जिनको घुटनों की भी दिक्कत होती है उनके लिए भी काफी अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आते जाएंगे और फिर धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, समान स्थिति में वापस आ जाएंगे। ये तीनों आसन आप 3 बार सुबह इनका अभ्यास खाली पेट कर सकते हैं, पानी पी के, गर्म पानी पी के, कोसा पानी पी के इन तीनों आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर। अभ्यास कैसे करना है, क्या फायदे हैं? अच्छा, नुकसान भी होते हैं अगर गड़बड़ योग हो जाता है तो? नुकसान भी जान लेने चाहिए। अगर कुछ उल्टा करते हैं, अगर हमें मालूम नहीं है कि कैसे करना है, तो उसके नुकसान भी बताइए। जी, ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है, जिनको हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम है और जिनको कैंसर की शिकायत है, इन तरह की जिनको ज्यादा बीमारी वाले लोग हैं, जिनको जो काफी मतलब रोगी ज्यादा हैं, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे। बिल्कुल। और 2015 से 2023 डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अब कहीं गुंजाइश नहीं बची है कि सीखना बाकी रह गया है। राहुल जी के पास पहुंचूंगी। सुपर टिप्स, वो जादुई टिप्स हमें बताइए, कम समय में हम कर सकें और बहुत बेहतर रिजल्ट, क्योंकि समय नहीं है आज की भागती दौड़ती दुनिया में, और डिजिटल और वही मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं आपके पास? राधिका जी, एक मेरे पास बहुत ही सुपर टिप्स है। कम समय में जी, यदि आजकल लोगों के पास में समय की बहुत कमी है और कम समय में आपको स्वस्थ रहना है, कम समय में आपको अपने आप को फिट भी करना है, तो इसके लिए मेरे पास एक सुपर टिप्स है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ और फिट कर सकते हैं जी। यह पूरे शरीर पर काम करता है, शरीर के लगभग सभी ऑर्गन को स्वस्थ करने का कार्य करता है। तो आए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। इसलिए सबसे पहले हमने मैट पर फ्रंट साइड में आ जाना है, आगे की तरफ में आ जाए। विशेष करके ध्यान दें कि दोनों पांव में 1 फीट का गैप बना के रखें। इस प्रकार से 1 फीट का गैप आप पांव इस प्रकार से नाप सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम नमस्कार आसन। और नमस्कार सिर्फ नमस्कार नहीं है, यह आसन है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जिन लोगों को अपर बैक यानी शोल्डर में जकड़न हो, अपर बैक में जकड़न हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। ध्यान से सुने। श्वास को छोड़ते हुए अपने कंधों को सिकोड़ते हुए हल्का ऊपर से हमने बैंड हो रहा है, हल्का सा आगे की तरफ झुके और पूरी श्वास को बाहर छोड़ें। आप स्वयं अनुभव करेंगे आपके लंग्स में अच्छे से दबाव बना है, पेट में दबाव बना है और पूरा खिंचाव आपके कंधे, आपकी गर्दन पर अच्छे से हो। इसी प्रकार से हमने दूसरी अवस्था में आना है। श्वास भरते हुए दोनों पांव के पंजों को भी ओपन करना है, बाहर की तरफ हल्का सा खोलना है और धीरे धीरे करके दोनों हाथ को ऊपर उठा के ऊपर, जैसे हम आगे की तरफ बैंड हुए थे उसी प्रकार से हमने छाती को बाहर की तरफ फुलाते हुए हस्तोत्तानासन, हाथों को भी ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ हल्का मुड़ना है। श्वास भरें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ज्यादा देर तक गर्दन को पीछे की तरफ न मोड़े, नहीं तो चक्कर आने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए और पांव के पंजों को अंदर की तरफ मिलाते हुए आगे की तरफ बैंड होना है हमें। विशेष करके ध्यान रखें, ये सिर्फ आपके हिप जॉइंट, कूल्हे के जोड़ से आपके आईज, आपके पांव की पिंडलियों को अच्छे से प्रभावित करता है। इसलिए गर्दन को ज्यादा नहीं मोड़ना है इस आसन में। पाद हस्तासन, इस आसन का नाम है पाद हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर खींचे और अपने पांव का स्पर्श करें। इसके बाद में हम करेंगे अश्व संचालन आसन। दोनों घुटनों को हल्का सा आराम से बैंड करें और अपने लेफ्ट लेग को हम पीछे ले जाएंगे, मतलब अपना बायां पांव पीछे, दोनों हाथों को आगे पांव के दोनों साइड में रखें। विशेष करके ध्यान दें, पीछे वाला घुटना हमारा एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि इस आसन का असर ही इस पीछे वाले पांव पर आता है अधिकांश। इसलिए हमने एड़ी के सामने दोनों हथेलियों को रखना है
और कमर को धीरे धीरे करके नीचे की तरफ खींचना है, फेस को हल्का सा ऊपर उठाना है। तो आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे आपके पीछे वाले पांव पर, थाइस पर, लोअर स्टमक पर आपको अच्छे से खिंचाव महसूस हो रहा है। हल्का हल्का आपके पीछे लोअर बैक में भी हल्का हल्का खिंचाव अनुभव कर रहे होंगे आप। इसके बाद हम करेंगे दंडासन। दंड का मतलब होता है डंडे के समान एकदम सीधा, और मेरुदंड को मजबूत बनाने के लिए यह है दंडासन। हाथों की, शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिन्हें लगता है कि हाथों में कमजोरी सी है, कंधों में थोड़ा सा कमजोरी सी है, अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं है, तो इस प्रकार का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें श्वास को छोड़ना है, पेट अंदर की तरफ खींचे, और इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे पेट पर भी पड़ता है। इसके बाद दोनों घुटनों को हमने नीचे मैट पर टच कर लेंगे। अब करेंगे हम अष्टांग नमस्कार। हमने अपने चिन को और चेस्ट को भी नीचे मैट पर टच कराना है। यह है अष्टांग नमस्कार आसन। यह हमारे लोअर बैक से लेकर नेक तक पूरी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, हमारे नाभि क्षेत्र को प्रभावित करता है, हमारे हिप की जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसी क्रम में हमने श्वास को भरते हुए भुजंग आसन। एल्बो बिल्कुल साइड से चिपके रहेंगे हमारे, श्वास को भरना है और आधा बैंड करके हमने रखना है। यह है भुजंग आसन। पांव के पट्टों को सीधा रखें। पेट के लिए जिन लोगों को लगता है कि कभी कभार गले में खाना फंस गया हो, गले तक कभी ऐसे लगता है कि खाना खाने के बाद में भी गले से खाना उतरा नहीं होनी चाहिए, तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी आहार नली को खोल देता है और खाना डायरेक्ट हमारे पेट में चला जाता है। और बैक पेन जिन लोगों को होता है, इसका अभ्यास अच्छे से करें। इसके बाद करेंगे हम पर्वतासन। पर्वतासन में हमने दोनों हाथों को 1 फीट के गैप में रखना है, उतना ही गैप हमने दोनों पांव के बीच में देना है। पेट को अंदर की तरफ खींचे और अपनी एड़ियों को मैट से टच कराने की कोशिश करें। जितना खिंचाव हमें अपने एड़ियों से लेकर घुट तक महसूस हो रहा है, उतना ही दबाव हमको हाथों से लेकर और लोअर बैक तक अच्छे से महसूस होना चाहिए। इसी क्रम में हमने वापस आना है। अपने लेफ्ट लेग हमारा पीछे गया था, उसी को हमने आगे लाना है। जो पांव पीछे गया था उसी पांव को हमने आगे लाना है। तो इस क्रिया को आराम से देखें। घुटना आपका आगे की तरफ ज्यादा झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि असर इसका पीछे वाले पांव पर आएगा, तो घुटने पे आगे की तरफ झुकाव ना डालें। इसके बाद आए फिर से पूर्ण पाद हस्तासन। अब अपने पांव के पंजों को अच्छे से पकड़ लें, अपनी कमर को भी अच्छे से मोड़ लें। इसके बाद में हस्तोत्थानासन यानी अर्धचक्रासन भी इसे कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए पूरा बैंड हो जाना है। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ मुड़ जाए, अर्धचक्रासन। फिर वापस आए नमस्कार आसन में। राधिका जी, ये सुपर टिप्स था नवयुवकों के लिए, ये सभी के लिए सुपर टिप्स था, जिससे कि आप नियमित अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार में कितनी सारी क्रियाएं आपने देखी, यानी अगर आप अपने जीवन में सिर्फ सूर्य नमस्कार को अपनाते हैं तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गुंजन जी के पास पहुंचना है, क्योंकि योगा एक्सपर्ट्स लगातार हमें बता रही। तो गुंजन जी के पास मैं पहुंचूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे 2 एक्सपर्ट्स और हैं। अभी न आप एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, वैसे तो ये एयरफोर्स के जवान है, लेकिन आज एक्सपर्ट्स का रोल भी अदा कर रहे हैं। बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग राधिका जी। पहले तो सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। मेरा नाम कौपल रचित कर्णवाल है। कोपर जी, योग की अगर हम बात करें और बात जवानों की करें, तो कौन सी ऐसी क्रिया है जो आप करके दिखाएंगे? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं नजर जो है वो जवानों पर टिकी हुई है। बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है आपकी। राधिका जी, जो आजकल की जो दिनचर्या है उसमें मोस्टली लोगों का जो भी प्रॉब्लम होता है वो पेट से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए मैं पाद हस्तासन करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पाचन क्रिया से रिलेटेड है
और इसमें पाचन से जितने भी रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे किल हो सकते हैं इससे। तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। जी पहले आप करके दिखाइए, फिर फायदे भी गिनवाइएगा। जी शुरू करिए। दोनों पैरों को साथ में रखते हुए दोनों हाथ हम साइड में रखेंगे और इसके बाद इनहेल करते हुए दोनों तरफ से, मैं एक ही तरफ से कर रहा हूँ क्योंकि एक हाथ में माइक है, दोनों तरफ से हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके आएंगे, एक्सहेल करते हुए उसके बाद दोनों हाथों को यहाँ पे पैरेलल रखेंगे और यहाँ से सामने की तरफ टर्न करेंगे। इसके बाद बॉडी को बैक से बेंड करते हुए एक्सहेल करते हुए यानी सांस को बाहर छोड़ते हुए हम सामने की तरफ झुकेंगे, पूरा बेंड होते हुए और हाथों को जमीन में टच करने की कोशिश करेंगे और अपने फोरहेड को, माथे को नीज पे टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। इसके बाद हाथों के साथ साथ बॉडी को ऊपर लेके आएंगे, इनहेल करते हुए सांस को लेते हुए ऊपर और यहाँ से सांस को छोड़ते हुए हाथों को साइड में लेके आएंगे और सम स्थिति में आ जाएंगे हम। तो ये पादहस्तासन था। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये अपने पाचन क्रिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं ये उसमें बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यहाँ पे रुक जाता है और डाइजेशन से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं सारे किल हो जाते हैं। तालियां एक बार, बहुत बढ़िया। तो ये एक्सपर्ट नहीं है लेकिन कम भी नहीं है और जवान ये जानते हैं कि योग जीवन में कितना जरूरी है। मैं देखती हूँ कुछ और भी हमारे साथ जवान जो है वो जवाब देना चाहते हैं, वो इशारा कर रहे थे। जी क्या नाम है आपका? राधिका जी, मेरा नाम LAC अभिषेक चौधरी है। अगर मैं जवान से एक सवाल पूछूं, डेली जो हमारी दिनचर्या होती है वो आपकी और हमारी दोनों में कितना फर्क है? मैम, एक आम नागरिक और एक जवान की दिनचर्या में काफ़ी फर्क होता है। जैसे कि हमारा सुबह जय हिंद 4:30 बजे हो जाता है, उसके बाद हम ग्राउंड में जाते हैं, हमारी 8 से 10 किलोमीटर डेली रनिंग होती है, उसके बाद व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है 1 से 1.5 घंटे तक। उसके बाद हम वापस आते हैं, अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं, वापस जाते हैं, परेड करते हैं 2 से 3 घंटे। परेड के बाद हम अपनी बाकी जो ड्यूटी होती है, हमारे कर्तव्य होते हैं, हम उनको पूरा करते हैं। उसके बाद हमारी शाम को दोबारा PT होती है, उसमें हमारी रनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, वो 4 से 5 बजे तक चलती है। उसके बाद हम अपने दिन के बाकी काम जो बचे होते हैं, शेष काम रहते हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम अपने बेड पे जाते हैं और 10 बजे हमारी फ़ोन की, हमारे कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती है और हम सो जाते हैं। उसके बाद सुबह 5 बजे ही लाइट ऑन होती है। क्या बात है, जी मैम। बिल्कुल आम नागरिक से बिल्कुल अलग है आपकी दिनचर्या। सुबह 4:30 लाइट ऑन होना और रात को 10 बजे बंद हो जाना, उसके बाद कोई मोबाइल नहीं, कोई लाइट नहीं। तो बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ हमारे जवान जो है डिसिप्लिन वाली जिंदगी बिताते हैं और हर किसी का जीवन जो है ऐसे ही होना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि जवान जो होते हैं वो बिल्कुल पंचुअल वाली जिंदगी जीते हैं। तो आज पूरा देश योग में है, योगा कर रहा है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में देखिए योग करते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार आह्वान है कि योग हर घर में होना चाहिए। और आपसे आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज और एक ही बात मैं कहूंगी कि श्री अन्न जो हमारा किसान उगाता है, हमारे बीच बैठा हुआ है, जो मोटा अनाज लगाता है, उसको हमें हमारे भारत में ही नहीं, भारत से अन्य देशों में भी कहीं ना कहीं लेकर जाना है, क्योंकि हमें बीमारियों को अब पूरी तरह भगाना है। योग से कहीं ना कहीं बीमारियां कम हुई है, अब खान पान पर भी हमें ध्यान देना है। तो आज का योग जो है यानी कि इंटरनेशनल योग दिवस की यही समाप्ति करते हैं और आपको कहेंगे योग आपके जीवन में हर दिन होना चाहिए, केवल एक दिन नहीं। और अपने जीवन को कहीं ना कहीं आप और लंबा जी सकते हैं योगा के साथ, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं योगा के साथ। तो साथ ही साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं समाप्ति की ओर चलूंगी। राहुल जी, गुंजन जी, आए अपनी अवस्था में दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करके माँ भगवती गायत्री का ध्यान करेंगे और आज के योग दिवस का समापन करेंगे। 5 बार हमारे साथ में उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार।